तो राजस्थान में भी गिरफ्तारी देने तक की बात की जा रही है और राजभवन का घेराव करने तक की बात की जा रही है। तो क्या कांग्रेस की इन बातों में दम है कि कल बात केवल और केवल महंगाई पर होगी, ईडी पर रहेगी? प्रदीप जी, आप जैसा कह रहे हैं कि ये महंगाई पे बात करेंगे और महंगाई पे रैली करेंगे, महंगाई पे गिरफ्तारी देंगे, आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं, और ये वरिष्ठ पत्रकार हैं श्याम जी, ये भी गवाह हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक महंगाई के ऊपर रैली की थी, जिसके अंदर इनके युवराज आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे, और राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि महंगाई पे रैली और यहाँ पे भाषण देंगे। तो महंगाई के ऊपर कितनी बार बात की इन्होंने वो नहीं बताया, लेकिन वो जो भाषण देके गए वो हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर जरूर देके गए थे कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, इसके ऊपर सब कुछ समझा के गए थे। कांग्रेस की जो नीति और रीति है वो झूठ बोलना, झूठा प्रोपोगंडा फैलाना, और ये करना। कल भी आप और हम दोबारा शाम को इसी टाइम बैठेंगे और मैं बताऊंगा कि महंगाई पे कितनी बार बात हुई, पिछले कुछ टाइम से इन्होंने कितनी बार महंगाई पे बात की है, या कितनी महंगाई के ऊपर रैली की है, जयपुर वाली रैली छोड़ दें तो, और कब कब इन्होंने महंगाई के ऊपर धरना प्रदर्शन गिरफ्तारियां दी है, नहीं दी। ये जब नोटंकी करते हैं ना ये लोग, ये नोटंकी राजस्थान नहीं पूरे देश की जनता समझ गई है। और प्रदीप जी, ये महंगाई की बात कर रहे हैं, एक राजस्थानी में एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी होगी और श्याम जी ने भी सुनी होगी, कि घर का पूत कमारा डॉलर, पड़ोसी का फेरा। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है जिसके मुखिया अशोक गहलोत जी हैं। मुझे ये जो मेरे मित्र कांग्रेस के बैठे हुए हैं, ये राजस्थान में महंगाई कम करने के लिए कुछ कार्य किए हों अशोक गहलोत जी ने, तो गिनवा दें यहाँ पे। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वेट अगर वसूल करने वाला स्टेट है पेट्रोल के ऊपर तो राजस्थान है। सबसे महंगी बिजली अगर है तो राजस्थान है। अरे किस मुंह से आप महंगाई की बात कर रहे हो और किस मुंह से आप महंगाई की बातें कर रहे हो? मैं बात बताऊं प्रदीप जी, नौकरी या रोजगार भत्ते देने की बात की थी, भूल गई सरकार। 30 लाख शिक्षित बेरोजगारों को भत्ते देने के लिए इनके उस टाइम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी यहां वादा करके गए थे। कितने लोगों को राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता दिया गया है? 1 2 3 4 गाना सुना होगा आपने, 1 2 3। ये 1 2 3 करके बोल के गए थे 10 दिन में राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आज तक राजस्थान का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है प्रदीप जी, और इन लोगों ने राजस्थान का कर्जा माफ नहीं किया। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि कल ये महंगाई की बात करके जाएंगे और जाके बोलेंगे कि ईडी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस की समस्या क्या है प्रदीप जी? कांग्रेस की समस्या क्या है कि आज तक 75 साल में कांग्रेस विपक्ष में नहीं बैठी। विपक्ष का आचरण कैसा होता है ये कांग्रेस को पता नहीं है। इनके लिए संविधान, संवैधानिक संस्थाएं एक परिवार से शुरू होती है और एक परिवार पे खत्म हो जाती है। इनको ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी जी बोल दे ना वो सही, जो सोनिया गांधी जी कहते हैं वो सही। देश की कानून व्यवस्था अगर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ कोई आदेश दे दे तो सुप्रीम कोर्ट खराब हो गया। पत्रकार और मीडिया वालों को जो स्वतंत्र माना जाता है इस देश के अंदर, उसके लिए अगर कोई बोल दे गांधी परिवार के लिए तो क्यों? अच्छा, ईडी काम क्यों नहीं करेगी प्रदीप जी? आप समझाइए मेरे को। अगर सोनिया गांधी जी ने कुछ नहीं किया, राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं किया, तो डरने की क्या जरूरत है? ईडी थोड़ी है, केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लोअर कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, पहले भी गया था और वहां से मुंह की खा के आए। तो ईडी 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 गीत गाने से क्या होगा? चोरी अगर की नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर क्लास लेनी है इनके सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, तो मोदी जी के पास भेज दो। यूपीए सरकार में कितना दुरुपयोग करके कितना प्रताड़ित किया गया है एक मुख्यमंत्री को, लेकिन कभी एक मेरे को एक बाइट बता दीजिए या किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नाम बता दीजिए जो किसी संवैधानिक संस्था के बारे में उल्टा सीधा बोला हो। जैसा मुंह उठाते हैं वैसा बोलते हैं। मदन जी, हर चीज को कम आंक के करते हैं। मदन जी, आप यहां पर सीधे तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि केवल महंगाई पर नहीं, बात कल ईडी पर भी होगी और ईडी के खिलाफ भी कांग्रेस उतरेगी, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये तो आप शाम होते होते आपको भी पता चल जाएगा। इनको महंगाई जनता से कोई सरोकार नहीं है प्रदीप जी। अगर महंगाई कम करने की होती तो सोनिया गांधी बोले ना अशोक गहलोत जी को वेट कम करे राजस्थान में पेट्रोल का।
बिजली के दाम कम करे राजस्थान के अंदर। किसको ये मूर्ख बना रहे हैं? जनता समझती नहीं है क्या? ठीक है, एक बार डॉक्टर साहब युवाओं को रोजगार मिला नहीं, इनकी स्थिति आज ये है। चलिए एक बार डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, फिर श्याम जी के पास आएंगे। डॉक्टर साहब